हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे नरेशन का नेक्स्ट पार्ट है। और इस नरेशन के नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले मैं आप लोगों को इस नरेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कुछ आपको करवाया था उसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने उस चीज़ से रिलेटेड कल आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं तो शायद ये दिक्कत भी आपके नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नहीं बनाए हैं तो मुझे तो मेरा काम करना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो रिवाइज करवाने का काम है ये करवाता रहूँगा। तो देखिएगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये नरेशन जो होता है, नरेशन क्या है, किस वर्ड से बना है। एक वर्ड है नरेट, और उस नरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वर्णन करना। और उसी नरेट से ही क्या बना, मेरा ये नरेशन बना। इसी नरेशन को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं, स्पीच के नाम से। और इस स्पीच को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक का नाम दिया मैंने डायरेक्ट स्पीच और दूसरे का नाम दिया इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोल करके कुछ कहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो बात फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोल करके बताई है उसी बात को सेकंड पर्सन पहले अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करे और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन तक पहुंचाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा कि जो मेरा डायरेक्ट स्पीच होता है, ये डायरेक्ट स्पीच कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब मैंने बात की रिपोर्टिंग वर्ब की तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंस में होती है, 3 टेंस में। या तो वो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलेगी, या फिर पास्ट सिंपल टेंस में मिलेगी, या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस में मिलेगी। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट सिंपल में मिलती है तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, से या सेज प्लस टू। और अगर वो आपको पास्ट में मिलती है तो क्या मिलेगा, सैड और इसके बाद टू। और अगर वो फ्यूचर टेंस में मिलती है तो आपको क्या मिलेगा, शैल, विल, से और टू। ठीक है, ये बात हुई मेरी रिपोर्टिंग वर्ब की। इसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने पैर रखा था तो उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है उस इनडायरेक्ट स्पीच को जब भी हम ये चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले आपको जो नज़र डालनी है वो मेरी इस रिपोर्टेड स्पीच पे ही डालनी है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें 3 तरीके के चेंजेज करते हैं। और वो जो 3 तरीके के चेंजेज हैं वो कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट जो चेंज है उस फर्स्ट चेंज का नाम क्या होता है, चेंजेज इन ए प्रोनाउन। सेकंड जो होता है वो क्या है, चेंजेज इन टेंसेज। और थर्ड होता है वो क्या होता है, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। याद करिए, मैंने जब आप लोगों को चेंजेज इन प्रोनाउन का रूल बताया तो उस टाइम पे आपको मैंने प्रोनाउन होते क्या हैं और उसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन है उस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें हम काम में लेते हैं उसकी एक टेबल भी आपके सामने बनाई थी। और वो जो टेबल है उस टेबल को आप एक बार के लिए रिवाइज करिएगा मेरे साथ। क्या बोला था, आई, माई, माइन और मी। फिर है वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये जो टेबल थी इस टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी। अब इसके बाद में हम ये जो चेंजेज इन प्रोनाउन का जो रूल देख रहे थे इसके मैंने आपको 3 सब रूल बताए। और वो जो 3 सब रूल हैं उन 3 सब रूल के लिए मैंने लास्ट में आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था। और वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, SON डिवाइड बाई 1 to 3। मतलब क्या था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो किसके अनुसार बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके थर्ड पर्सन आ जाए तो वो नो चेंज।
ये 3 सब रूल आप लोगों को मैंने बताए थे, जिसको आप इस छोटे से फॉर्मूला से याद रख सकते हो। अब आगे चलते हैं हमें और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चेंजेज इन टेंसेज की। देखिएगा दोस्तों, चेंजेज इन टेंसेज का जो रूल आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो देखिए, चेंजेज इन टेंसेज, ध्यान से सुनिएगा। चेंजेज इन टेंसेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसके अंदर हमें 2 सब रूल पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो सब रूल है वो फर्स्ट सब रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान से सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है वो, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते टाइम में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोबारा बोलता हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते टाइम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कितने टेंस में हो सकती है? 3 में, या तो प्रेजेंट सिंपल में, या पास्ट सिंपल में, या फ्यूचर सिंपल में। तो 3 में होती है, तो उसमें से क्या लिख दिया कि अगर प्रेजेंट में है तो भी और फ्यूचर में है तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो चेंज कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी केवल और केवल कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस के अंदर होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, ध्यान से देखो। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे वंशु सेज टू मी, वंशु सेज टू मी, ठीक है। आई लाइक मैंगोज, ये लो, ये छोटा सा सेंटेंस है, वंशु सेज टू मी आई लाइक मैंगोज। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर है क्या लिखा हुआ है? सेज टू। और से या सेज कब मिलता है आपको? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में सेज टू होता है, इस सेज टू को हम किस में बदल देंगे? टेल्स में। अब टेल्स में क्यों बदलेंगे वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसको हमने किस में बदला? टेल्स में, ठीक है। कल यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे सैड या सैड टू, तो सैड टू को किस में बदल रहे थे? टोल्ड में। यहाँ पे क्या है? सेज टू, तो सेज टू को किस में बदल दिया? टेल्स में, ठीक है। टेल से मी। अब ये कोमा होती है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगाया आपने? दैट। अब देखो क्या आया है इसमें? आई। और आई जो होता है वो आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट? वंशु। तो ये वंशु है तो लड़की है, और लड़की के लिए क्या काम में लेओगे आप? शी। अब आपने देखा आई के जस्ट बाद क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट सिंपल। अब ये टेंस है, ये टेंस आगे चेंज हो गया क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा किस में है? प्रेजेंट के अंदर है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट में हो तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता। नहीं होता तो सेम उसी टेंस के अंदर लिख देंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक मैंगोज। क्या ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सही है क्या? बहुत सारे लोग कहेंगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस अभी भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने टेंस है, वो टेंस तो चलो ठीक है, सेम वो का वो छोड़ दिया, लेकिन जो वर्ब है उस वर्ब के अंदर अभी भी थोड़ा सा लोचा है। कैसे है? आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर आई हो, उसके साथ तो हमेशा कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सब्जेक्ट
ही, शी, इट, एनी नेम। इनके साथ में फर्स्ट नहीं आती, इनके साथ में आती है फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म आती है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, तब जाके ये फिफ्थ फॉर्म में बनेगी। तो वंशु टेल्स मी दैट शी लाइक्स मैंगोज, ये है मेरा इनडायरेक्ट स्पीच और ये ऊपर वाला था ये डायरेक्ट स्पीच। बोलो ये जो रूल है ये रूल समझ में आया कि नहीं आया, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में दे रहा है अभी, फ्यूचर टेंस में। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया और वो जो एग्जांपल है वो क्या बोला देखिएगा, कुणाल विल से टू हिज फादर, ठीक है, आई एम गोइंग टू बॉम्बे। ये सेंटेंस दे दिया मैंने, ठीक है। देखिएगा हमें क्या देखना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी कौन से टेंस में है, फ्यूचर में। देखो शैल विल जो होता है उस शैल विल के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो टेंस कौन सा होता है, मेरा फ्यूचर होता है। चलो फ्यूचर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम चेंज करते हैं। तो ये लीजिए कुणाल विल, यहाँ पे क्या लगा है, से टू, और से टू जो होता है वो किस में बदल जाता है, टेल में, ठीक है। से टू है वो तो टेल में, सेज टू है वो टेल्स में, और सैड टू है वो टोल्ड में। तो ये से टू है इसको बदल दिया आपने टेल में, टेल हिज फादर, ठीक है। ये जो कोमा है इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, दैट। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखा क्या है, आई। आई जो है वो कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट, कुणाल लड़का है और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे आप, ही। अब देखिएगा आपने देखा एम, एम जो है वो कौन सा टेंस है सर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो चेंज होता है, होता तो है लेकिन यहाँ पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर टेंस में है। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, नहीं होता। तो ये जो एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, ये कैसे करोगे आप, आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब थी लेकिन ही के साथ एम नहीं आती, ही के साथ आती है हमेशा इज। तो ही इज गोइंग टू बॉम्बे, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं ये दोनों ही सेंटेंस इस रूल से रिलेटेड हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में बदलते टाइम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं इस चेंजेज इन टेंसेज के सेकंड सब रूल की, और सेकंड जो सब रूल आता है ये सेकंड सब रूल कैसे करोगे आप वो देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो आपने फर्स्ट रूल देखा, अभी सेकंड सब रूल है, उस सेकंड सब रूल के अंदर क्या कहता है ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कितने टेंस में होती है, 3 टेंस में, या तो प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में। इस फर्स्ट सब रूल के अंदर आपने क्या पढ़ लिया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में अगर है तो आगे का टेंस चेंज होगा, और टेंस चेंज होगा तो वो कैसे होगा वो देखिएगा। तो ये सेकंड सब रूल क्या कहता है, सेकंड सब रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदला जाएगा, ठीक है, निम्न प्रकार से बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा वो देखिएगा, मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाइए। कैसे बदलेंगे कि अगर रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है वो मेरा प्रेजेंट
सिंपल टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो वो किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो किस में बदल जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट, अरे ये क्या लिख दिया, किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में। अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। आगे बात करते हैं हमें कि वो सेंटेंस अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस में हो, पास्ट सिंपल टेंस में हो तो किस में बदल जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं कि वो सेंटेंस अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो किस में बदल जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, एक बार के लिए आप मेरे साथ इसको ध्यान से देखिएगा। आपको जब भी ये सेकंड सब रूल याद करना है तो इस सेकंड सब रूल के अंदर आप क्या कहेंगे कि प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट हैं वो अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट के चारों पार्ट्स में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो बात हुई मेरी प्रेजेंट की। अब बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट का जो पहला पार्ट है वो पास्ट के तीसरे पार्ट में, यानी कि पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट का दूसरा पार्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट के चौथे पार्ट में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अब ये इतना सा मैटर लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट लिखवाया है इस पार्ट के बारे में एक छोटा सा नोट और डालिए, और उस नोट के अंदर आप क्या लिखेंगे, वो क्या लिखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य। क्या होता है, ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ये जो नोट है ये नोट आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखिएगा। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो यानी कि ऐतिहासिक तथ्य हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये हिस्टोरिकल फैक्ट है यानी कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये क्या होता है। और ये जो ऐतिहासिक तथ्य है इस ऐतिहासिक तथ्य के बारे में देखिएगा अभी क्या करना है। अब देखिए ये जो ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, ये फैक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घट चुकी हो, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घट चुकी हो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य बोलते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971, पाकिस्तान ने 1971 में भारत पे आक्रमण किया था। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया, अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने द्वितीय वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय जो महायुद्ध था, उस महायुद्ध में, उस विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो पीछे के इतिहास के अंदर घट चुकी हों, उन सेंटेंसेज को, उन फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्य बोलते हैं। और इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाता है तो वो हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर ही होता है और पास्ट सिंपल के अंदर ही रहेगा, उसको आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपको खास तौर से याद रखनी है कि हिस्टोरिकल फैक्ट का जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट सिंपल में लिखा जाता है और पास्ट सिंपल के अंदर ही वो रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, उसको हम पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट के अंदर नहीं बदलेंगे, चाहे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये है मेरा चेंजेज इन टेंसेज का रूल। चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, मोहन ने said to रितिका, you does not learn English। ये लो, मोहन said to रितिका you does not learn English। देखिए ये जो सेंटेंस है या said लिखा हुआ है तो आपको पता है किसमें बदलोगे said to को, said to को told में। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए that। अब देखिए यू कैसा पर्सन है, यू इज ए सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रितिका लड़की है, लड़की के लिए क्या लगाओगे, शी। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट, डज नॉट कौन सा टेंस होता है सर, डज नॉट, डू नॉट तो प्रेजेंट सिंपल में आता है और प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल के अंदर है हमेशा क्या लगता है, डिड नॉट। तो ये लीजिएगा डिड नॉट लर्न इंग्लिश। ये लीजिए, ये सेंटेंस हुआ मेरा किसका, इनडायरेक्ट स्पीच का। चलो और करते हैं एक एग्जांपल। मैंने एग्जांपल दिया, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। आगे मैंने दिया जैसे यू आर लर्निंग इंग्लिश इन दीज डेज। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने दिया। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, सेड टू किस में बदलोगे, टोल्ड में। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट।
अब देखो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो सर प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो आप, दे। ठीक है, ये देखिएगा आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, अभी अभी लिखवाया आपको। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। तो यहाँ पे वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, सर यहाँ पे तो वर आएगा। वर लर्निंग इंग्लिश इन, अब दी जो होता है वो किस में बदल जाता है, दोज में। ठीक है, क्यों बदल जाता है वो रूल हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलो एक एग्जांपल और लिया लास्ट इसका, मैंने बोला टीचर said to students India got freedom in 1947। ये लीजिए, अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच तो कैसी है, मेरी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और हिस्टोरिकल फैक्ट है तो आप क्या करेंगे, देखिए टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब आपने लगाया यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है ये हिस्टोरिकल फैक्ट का है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जैसा सेंटेंस दिया है जिस टेंस में, वैसा का वैसा ही हमें लिख देंगे। तो क्या होगा, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, तो बताइएगा साथियों, ये चेंजेज इन टेंसेज का जो रूल है ये आपके समझ में आया या नहीं आया। मेरा तो विचार ये था कि चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का जो रूल है वो भी मैं आज की क्लास में करवा दूं, लेकिन लाइट जा चुकी है, इसलिए थोड़ी सी शायद हो सकता है आपको ये दिखने में परेशानी आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप जरूर मुझे बताइएगा, साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा ताकि पीछे की जो चीजें हैं वो आपके क्लियर होती चली जाए। ठीक है, बताइएगा। चलो लाइट आ ही चुकी है, और लाइट आ चुकी है तो ये अगली नेक्स्ट जो हमारी टाइप है उस नेक्स्ट टाइप को और निपटाई देते हैं अपन, देखिएगा सुनिएगा। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है, ये नेक्स्ट टाइप कौन सी है दोस्तों, उस नेक्स्ट टाइप को हम क्या बोलेंगे, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। छोटी सी टाइप है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप मुझे पता है जरूर आराम से मतलब बैठे बैठे देख रहे हैं तो और अच्छे से आप देख लेंगे। तो देखिएगा, दो टाइप मैं आपको करवा चुका, चेंजेज इन प्रोनाउन और दूसरी है चेंजेज इन स्पेसिफिक, चेंजेज इन टेंसेज। अब इसके बाद में हमें चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स को कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये लिखा मैंने चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स को आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो आप कहोगे सर कौन से ऐसे वर्ड हैं, आप अगर छोटी सी एक डेफिनेशन के रूप में अगर याद रखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि नजदीकी दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। क्या बोला कि नजदीकी दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। कौन से ऐसे वर्ड हैं वो देखिएगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ है, कैन होता उसको किस में बदल देंगे, कुड में बदल देंगे, कैन को कुड में, मे को किस में बदल देंगे, माइट में, किस में बदलेंगे, माइट में। शैल और विल ये दोनों चीजें होती हैं, इनको किस में बदल दोगे आप, और वुड में। वैसे आप कई जगह लिखा हुआ देखोगे कि शैल होता है वो शुड में बदलता है, विल होता है वो वुड में बदलता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि केवल और केवल किस में बदलना, आपको वुड में बदलना है। अब वुड के अंदर जब आप बदलेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिएगा अब आगे देखिएगा, दिस जो होता है वो दिस किस में बदल जाएगा, दैट में। ठीक है, दीज किस में बदलेगा, दोज में। नाउ किस में बदलेगा, नाउ को हम बदलेंगे
देन में, THEN, ठीक है। इसी तरीके से आगे आप लीजिएगा, हेयर को किस में बदलोगे, देयर में, हेयर ए देयर। इसी तरीके से कम जो होता है उसको किस में बदलोगे, गो में, ठीक है। ऐसे ही आगे आपको लिखना है कि टुडे जो होता है उस टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे में, टुडे दैट डे। टू नाइट जो होती है उस टू नाइट को किस में बदलोगे, दैट नाइट में, दैट नाइट में, ठीक है। इसी तरीके से यस्टरडे होता है, इस यस्टरडे को आप किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे में, ठीक है। और टुमोरो जो होता है इस टुमोरो को आप किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में। आप नेक्स्ट डे कह सकते हो या फिर द फॉलोइंग डे कह सकते हो, ठीक है, फॉलोइंग डे। ये इतनी सी चीजें भी अगर आप याद रख लेंगे, कैसे, ध्यान से सुनिए। कैन होता उसको कुड में बदलेंगे, मे को माइट, शैल और विल को वुड, दिस दैट, दीज दोज, नाउ देन, हियर देयर, कम गो, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ये थे मेरे 3 प्रकार के चेंजेज। अगर ये 3 तरीके के चेंजेज याद हैं तो कल के बाद में हमारी जो भी नेक्स्ट टाइप आएगी नरेशन के अंदर, वो मैं वादे के साथ कह सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लोगे। और अगर ये 3 तरीके के चेंजेज जो बताए हैं वो अगर आपके याद नहीं है, पीछे का टेंस का जो टॉपिक है वो टेंस का टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो कुछ याद नहीं रहेगा, आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ये जो चीजें हैं इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करिएगा। टेंस का जो टॉपिक है वो टेंस के टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है। आप टेंस की जो टेबल मैंने बनवा रखी है वो टेबल आप एक किसी भी पेज के ऊपर लिख करके और दीवार के ऊपर चिपका लीजिए, ताकि आप बार बार उसके ऊपर आप नजर डाल सकें। और बार बार नजर डालेंगे तो उससे वो चीजें सारी की सारी आपके माइंड के अंदर अपने आप ही सेट हो जाएंगी। ये 2 काम आपको करने हैं, बाकी सारी की सारी जो टेंशन है वो मेरी है। आपको कोई टेंशन नहीं कि नरेशन या स्पीच का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमें कैसे करना है, वो सारी की सारा जो लोड है वो लोड है मेरे ऊपर छोड़ो आप, ठीक है। बताइएगा आज की ये जो क्लास थी छोटी सी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल साबित हुई है आपके लिए, तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।